के तो चला जाए ना, क्यों नहीं जाता? सवाल ये है कि इमरान खान साहब, लेकिन फिर उसके बाद कहा कि ये नीला पीला साइफर पता नहीं क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है, मैं सहाफत नहीं छोड़ा, मैं अपनी सहाफत पर कि यार ऐसे तो ना करे, मैं भी इधर हूँ और आप भट्टी साहब पर हमेशा दस्ते शफकत रखते हैं और उनसे ही आप खत लिख कर मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, आप तो शुक्र करें कि आपको इंसाफ मिल रहा है। यहाँ पर तो लोगों को कभी इंसाफ भी नहीं किया। साहब देखें, इनका एक जुमला भी आप लेते हैं, हमारा एक जुमला भी नहीं लेते। तो अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। इरशाद भट्टी की लाइव शो में खतरनाक लड़ाई हो गई और इस एक खतरनाक लड़ाई के बाद एक और दूसरे प्रोग्राम में भी उनकी लड़ाई हो गई है। कल इरशाद भट्टी साहब की 2 बार लड़ाइयाँ हुई हैं प्रोग्राम्स में, वो बताते हैं, लेकिन उससे पहले कॉमेंट शामिल कर लें। तो ये एक सारिफ है, वो लिखते हैं, देयर इज नथिंग कंट्रोवर्शियल इन दिस ऑडियो लीक। देखिए, बुशरा बीबी साहिबा के बारे में ये बात की जा रही थी कि बुशरा बीबी और उनके जो जिसे कहें ना कि इमरान खान साहब की बहनें, उनके दरमियान इक़्तिदार की जंग चल रही है। और हमने देखा कि उसमें तो ये नंद भावच की टिपिकल लड़ाई चल रही थी कि जिसमें ये वो आपस की बातें थी कि देखें जो औरतें अक्सर करती रहती हैं पीठ पीछे बुराइयां, तो ये वाला काम था। और इसमें कोई पॉलिटिकल बात या कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई बात नहीं थी। अलीमा खान साहिबा ने तो आज भी कहा है कि ना हम सियासत में थे, ना हैं और ना आना चाहते हैं। ये एक पता नहीं मीडिया को कोई चीज़ चाहिए होती है और उसको ग्लैमराइज करना होता है और फिर रेटिंग के लिए सब कुछ जायज़ है। सही। ये एक और सारिफ है, वो लिखते हैं कि जियो न्यूज़ चैनल ऑलवेज अगेंस्ट इमरान खान, दिस चैनल विल नेवर फेवर इमरान खान। इमरान खान साहब के बारे में कोई भी चैनल हो, अभी आप ये देखें ना कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ARY न्यूज़ भी बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं कि माने दिखाई दे रहा है। तो चैनल्स का क्या है? अब आप सोशल मीडिया पर देखें जिस अंदाज से इमरान खान साहब के बारे में हो रहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो लोग जिस मकबूलियत का इजहार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि खान साहब चाह गए हैं। सही। ये जावेद खान साहब में लिखते हैं कि किसी भी शहरी का फ़ोन टैप करना जुर्म है, मौजिज़ माशरे में ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है और उसके पीछे सिर्फ नून लीग होती है। नून लीग होती है। देखिए, नून लीग के सियासी मफादात तो होते ही हैं। उसमें आप ये देखें कि मरीम नवाज़ साहिबा के पास ऐसी पता नहीं कौन सी फैक्ट्री है जिसमें वो निकाल के लाती हैं ऑडियोज़, वीडियोज़, और वो लीक हो जाती हैं और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में उसका बड़ा एक असर होता है। जिस अंदाज से आपने देखा कि जब नवाज़ शरीफ साहब पर केसेस चल रहे थे 2-3 साल पहले की बात है, तब मरीम साहिबा लाती थी कि जज अरशद मलिक साहब की ये वाली ऑडियो, ये वाली वीडियो, तो जजेस को भी मुबैना तौर पर ब्लैकमेल किया जाता था नून लीग की जानिब से। बहरहाल टॉपिक जो हमारा है कि इरशाद भट्टी साहब की पहले सलीम साफ़ी साहब के शो में लड़ाई का एक क्लिप वायरल हुआ कल के दिन, और कल के दिन एक दूसरा क्लिप भी वायरल हुआ जो हम सब ने देखा, जो कि आमिर इलियास राना और इरशाद भट्टी के दरमियान एक लड़ाई थी कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में। पहले सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में आ जाते हैं, उनके साथ इरशाद भट्टी होते हैं, एजाज सैयद साहब होते हैं, उमर चीमा साहब होते हैं। तो एजाज सैयद और उमर चीमा टॉक शॉक वाले, उसके साथ साथ आप देखें सलीम साफ़ी साहब से इरशाद भट्टी ये कहते हैं कि आप हमें बताएं, आप तो कहते थे ना कि इमरान खान साहब भाग जाएगा, लंदन चला जाएगा, तो वो कहते हैं कि जाएगा। यही इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि आप तो बार बार ये कहते थे कि इक़्तिदार से निकलने के फौरन बाद ये लंदन चला जाएगा, तो वो तो नहीं गया, वो तो यहीं पर है। तो उसके बाद ही फिर सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि तो चला जाए ना, क्यों नहीं जाता? सवाल ये है कि इमरान खान साहब अभी तक मुल्क में हैं, लंदन नहीं गए, आपकी राय गलत हुई। आप ये कहते थे कि इमरान खान साहब भाग जाएगा और कोई डील या मुकम्मल कर लेगा, तो जवाब क्या देते हैं? अली वज़ीर और उनका पूरा ख़ानदान, क्या वो MNA नहीं है? सवाल ये है आपसे कि आप ये बताएं कि आपकी राय गलत हुई है। नहीं, दूसरी बात करें, ये बात नहीं,
इमरान खान साहब पर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, उनके मुखालफिन के साथ क्या होता था, अभी तो सिर्फ उनकी बेगम का घर तोड़ा गया है, अभी तो और कुछ हुआ ही नहीं है ना। ये कहा सलीम साफी साहब ने, इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि हम कल फिर दोबारा साथ बैठेंगे, बात इसी मौजू पर। आप ये बताएं कि वो इमरान खान तो बाहर नहीं गए, लेकिन आप तो बार बार कहते थे कि वो बाहर जाएंगे। देखिए इस सवाल का जवाब सलीम ये वही सलीम साफी साहब है ना, जो ये कहते थे कि साइफर अगर साबित हो गया तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद कहा कि ये नीला पीला साइफर पता नहीं क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है, मैं सहाफत नहीं छोड़ा, मैं अपनी सहाफत पर कायम हूं। लेकिन लोग उन्हें ये अभी मशवरा दे रहे हैं कि वो सहाफत शुरू कर लें। और इमरान खान साहब वाज़ेह ये बयान दे चुके हैं कि वो नहीं जाएंगे मुल्क छोड़कर। देखिए ये उनका बयान बार बार आ चुका है, और अब तो खबरें आ रही हैं कि अडियाला में कोई बहुत बड़ी मुलाकात हो गई है, ये आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा। तो क्या अडियाला में ऐसी कौन सी मुलाकात है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा होने वाला है? ये अभी तक तो खबरें हैं। जब ये मार्केट की खबरें किसी जैसे कहें ना कि मुस्तनद खबर की सूरत में या किसी किरदार की सूरत में हमारे सामने आएंगी तो हम उस पर बहुत बेहतर अंदाज में तज्जिया करने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आमिर इलियास राना साहब का प्रोग्राम था, कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में आमिर इलियास साहब और इरशाद भट्टी साहब के दरमियान भी लड़ाई हो गई है। नहीं, वो मैं उस अंदाज से कह रहा था ना, जैसे अंदाज से शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो ये वाला काम हुआ कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में। तो एक जानिब कामरान शाहिद साहब होते हैं, वो आमिर इलियास राना साहब से सवाल करते हैं कि साहब ये जवाब दें कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और जो जिसे कहें इंतखाबात में बेहतर मौक़े नहीं दिए जा रहे पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? तो आमिर इलियास राना साहब ये कहते हैं कि पहले तो आप भट्टी साहब को सुन लें, मुझे तो आप मौका ही नहीं देते। वो अजीब व गरीब जो शिकवे शिकायत होती हैं वो करते रहे कि यार ऐसे तो ना करें, मैं भी इधर हूँ, और आप भट्टी साहब पर हमेशा दस्ते शफकत रखते हैं और उनसे ही आपका एक चल रहा होता है। कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह का आप दोनों का प्रोग्राम चल रहा होता है, सबको टाइम मिलना चाहिए बोलने का। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे भी टाइम दें बोलने के लिए। फिर उसके बाद उनका कहना था कि इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने खत लिखा है ना काजी फाइज ईसा साहब को, तो उस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान को कहा है कि खत लिखकर मीडिया ट्रायल ना करें। उन्हें जो कुछ उन्होंने काजी फाइज ईसा के साथ किया था वो तो काजी फाइजा साहब का बहुत बड़ा दिल है कि वो फिर भी पर्सनल नहीं हो रहे। देखिए पर्सनल नहीं हो रहे, क्यों पर्सनल होना है? किसी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बराजमान कोई शख्स अगर तासुब ज़दा होगा या फिर उसके दिल के अंदर या उसके दिमाग के अंदर या उसकी सोच के अंदर कोई ऐसी सोच होगी कि किससे बदला लिया जाए, ये एक सहाफ़ी होने के नाते ये बातें नहीं की जाती कि आप बदला लेके आप खत लिखकर मीडिया ट्रायल चला रहे हैं। आप तो शुक्र करें कि आपको इंसाफ मिल रहा है, यहाँ पर तो लोगों को कभी इंसाफ भी नहीं मिला। आमिर इलियास साहब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लोगों की और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की ख़ास तौर पर जो शिकायतें हैं कि आप बताएं कि हमें जो इंतखाबात के लिए हम जाते हैं पुलिस हमारे घरों पर आ जाती है, हम जब इंतखाबात की कैंपेन करने के लिए जाते हैं और किसी भी वर्कर्स कन्वेंशन के बाद ये कुछ हम देखते हैं खबरें कि साहब ये तो उसके घर पर ये कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, ये गैर कानूनी था, और फिर पुलिस आती है और जिस अंदाज से पुलिस घर से सामान ले जाती है और उसके बाद बंदे ले जाती है और उन बंदों का कोई पता नहीं चलता और पुलिस ये अपना काम जिसे कहें वो जारी रखे हुए है मुल्क भर में। तो काजी फाइज साहब उसका कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? तो आमिर इलियास साहब के जवाब के बाद कामरान शाहिद साहब ने कहा कि अब मैं इरशाद भट्टी साहब को टाइम देता हूँ, वो माफ़ी मांग लें। तो इससे पहले उन्होंने कहा कि इलियास साहब कोई अगर इजाज़त हो तो मैं जाऊँ बैरिस्टर साहब के पास, क्योंकि इस प्रोग्राम में बैरिस्टर अहमद पंसोदा साहब भी थे, तो उनसे दरख्वास्त की गई कि उनको वक्त दिया जाए। तो आमिर साहब ने कहा देखें ऐसे नहीं। तो जैसे ही कामरान शाहिद साहब बैरिस्टर अहमद पंसोदा की तरफ जाने ही वाले थे तो इरशाद भट्टी साहब ने बीच में रोक कर ये कहा
कि एक जुमला लेते हुए जाइए, ऐसे ना जाइए। तो उस पर आमिर इलियास राना साहब ने फिर रिएक्ट किया कि साहब देखें, इनका एक जुमला भी आप लेते हैं, हमारा एक जुमला भी नहीं लेते। तो जिस अंदाज से फिर भट्टी साहब ने कहा कि मैंने तो ये बात ही नहीं कही है, मैं तो ये कह रहा हूँ, फिर बेशर्मी वाली बातें शुरू होना। वो कामरान शाहिद साहब ने कहा कि इरशाद भट्टी माफी मांगे। इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि एक दिन माफी तो ये सब लोग मांगेंगे कि हम किसके पीछे लगे रहे। जिस पर फिर आमिर इलियास साहब ने कहा कि ये होती है बेशर्मी, इसको बेशर्मी कहते हैं। फिर इरशाद भट्टी साहब ने भी कहा कि असल बेशर्मी तो आप कर रहे हैं और बेशर्मी की बातें ही आप स्टार्ट कर रहे हैं। मौक़िफ़ सबका अपना अपना है, आप अपनी राय दे रहे हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, इसमें आप इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसमें ये भी कहा ना कि बेशर्म तो आप हैं, ढिठाई आप कर रहे हैं, आप क्यों मुझसे लड़ते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो आपसे लड़ ही नहीं रहा, मैं तो आपसे ये बात ही नहीं कर रहा। उनकी बहस मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जिस शख्स के लिए ये तमाम तर सहाफ़ती तकाज़े हैं उनको पायमाल कर रहे हैं, और एक वक्त आएगा आप सब मुआफ़िया मांगेंगे और कहेंगे साहब हम गलत थे। ग्लैमराइज कर रहे हैं एक शख्स को, पता नहीं कोई तिलिस्माती शख्सियत बनाकर, और कह रहे हैं कि साहब ये वो हैं। लेकिन वक्त आएगा और वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये कहा इरशाद भट्टी साहब ने। फिर तू बेशरम ये वाली बहस जो कि अक्सर टीवी शोज़ में, लाइव शोज़ में चलती रही है, ये हुई। और भट्टी साहब ने जो 2 लड़ाइयाँ की जिनका क्लिप कल वायरल हुआ है, हो सकता है कल का ही एक क्लिप हो, लेकिन एक क्लिप हो सकता है इससे पहले का हो, सलीम साफ़ी वाले प्रोग्राम का। तो ये सब ने देखा कि जिस अंदाज से भट्टी साहब गरजे और बरसे। भट्टी साहब मुख्तलिफ वीडियोज़ में सोशल मीडिया पर इस वक्त छाए हुए हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।